आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है फ्लैश पॉइंट 2026 अमेरिका ईरान युद्ध की परछाई। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है वो यही है, क्या अमेरिका और ईरान वाकई एक और जंग की दहलीज पर खड़े हैं? चलिए जरा एक सीन इमेजिन करते हैं। साल है 2026, जनवरी का महीना। अब ये कोई ऐसी वैसी तारीख नहीं है, ये वो वक्त है जब माना जा रहा है कि कई संकट एक साथ अपने चरम पर पहुंच सकते हैं और इसीलिए पूरा का पूरा मध्य पूर्व एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग लगा सकती है। तो इस पूरे तनाव की जड़ क्या है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ईरान के अंदर ही झांकना होगा। वहां आखिर चल क्या रहा है? इसे हम कह सकते हैं अंदर की आग। देखिए, ईरान इस वक्त अपने इतिहास के शायद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, लोगों की कमर तोड़ रही है, करेंसी की कीमत दिन ब दिन गिर रही है, नौजवान बेरोजगार हैं और इन सब के ऊपर सालों से जो अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं उन्होंने अर्थव्यवस्था को लगभग घुटनों पर ला दिया है। और नतीजा, जब लोगों का सब्र जवाब दे जाता है तो यही होता है। तेहरान की बड़ी बड़ी सड़कों से लेकर छोटे छोटे शहरों तक लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। ये गुस्सा अब किसी एक तबके तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश में फैल चुका है। अब इस जबरदस्त विरोध के जवाब में सरकार ने क्या कदम उठाए? इंटरनेट बंद कर दिया गया, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई ताकि विरोध की खबरें बाहर न जा सके। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई और इन झड़पों में दुर्भाग्य से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। तो एक तरफ ईरान अंदरूनी मुश्किलों से जूझ रहा था और दूसरी तरफ कहानी का दूसरा पहलू, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका इस सब पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए था। और यहीं से शुरू होता है बाहरी दबाव का खेल। और यहाँ पर इस एक संकट को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। ईरान का कहना है कि ये सब पश्चिमी ताकतों की साजिश है जो उनके देश को अस्थिर करना चाहते हैं। वहीं अमेरिका का दावा है कि ये ईरान सरकार के अपने ही लोगों पर किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों का सीधा नतीजा है। और फिर व्हाइट हाउस से एक बहुत ही साफ और सख्त चेतावनी भी आई। संदेश बिल्कुल सीधा था, अगर ईरान सरकार अपने ही लोगों पर जुल्म करेगी तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह से खुली धमकी थी। और ये सिर्फ कोरी धमकी नहीं थी, इस चेतावनी को जमीन पर उतारने के लिए अमेरिका ने अपनी सैन्य गतिविधियां भी तेज कर दी। कतार में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए, खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत गश्त लगाने लगे और इराक सीरिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। लेकिन ये सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं है, इस सीधे टकराव के अलावा दो और भी ज्यादा खतरनाक पहलू हैं जो इस संकट को और गहरा बना रहे हैं। पहला है ईरान का परमाणु कार्यक्रम और दूसरा है प्रॉक्सी युद्ध। ये वो लड़ाइयां हैं जो पर्दे के पीछे लड़ी जा रही हैं। आपको 2015 की परमाणु डील याद है? वो तो कब की टूट चुकी है और 2026 आते आते बातचीत पूरी तरह से ठप हो चुकी है। और यही वो साल है जिसको लेकर खुफिया एजेंसियों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच सकता है। और ये अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक रेड लाइन है जिसे वो पार नहीं करने देना चाहेंगे। और ये प्रॉक्सी युद्ध आखिर है क्या? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसी जंग है जहां दो बड़ी ताकतें सीधे एक दूसरे से नहीं लड़ती, बल्कि वे किसी तीसरे देश में एक दूसरे के विरोधी गुटों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देकर लड़वाती हैं। मतलब लड़ कोई और रहा है पर असली लड़ाई किन्हीं और के बीच है। तो ईरान के इस प्रॉक्सी नेटवर्क में कौन कौन शामिल है? लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती विद्रोही और फिलिस्तीन में हमास। और ये सिर्फ नाम नहीं है, यमन में हुती विद्रोहियों ने जिस तरह लाल सागर में जहाजों पर हमले किए वो सीधे तौर पर पूरी दुनिया के व्यापार और अमेरिकी हितों को चुनौती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इन दोनों देशों के बीच सीधी जंग छिड़ जाती है तो इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ये मत सोचिए कि इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक ही रहेगा। सबसे पहली और सीधी चोट पड़ेगी तेल की कीमतों पर, वो आसमान छूने लगेंगी। और इसका असर क्या होगा? पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था जो पहले से ही इतनी नाजुक हालत में है वो बुरी तरह हिल जाएगी। और सबसे बड़ा खतरा एक बड़े विश्व युद्ध का है जिसमें और भी देश खींचे चले आ सकते हैं। तो हालात इतने नाजुक हैं कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोप और चीन तक सब शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर तनाव हर पल बढ़ता जा रहा है। सच कहें तो इस वक्त पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी हैं और बस यही देख रहे हैं कि आगे क्या होता है।
देखिए, आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। असली सवाल तो ये है कि क्या इंसानियत इस खतरनाक खेल और राजनीति से ऊपर उठ पाएगी, या फिर दुनिया एक और विनाशकारी जंग देखने को मजबूर हो जाएगी। इसका जवाब फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में ही है।